गीत संत ज्ञानेश्वर ने गीता के 6ठे अध्याय की ऐसी व्याख्या की है जिसे पढ़कर लगता है कोई संत हमारे मन के भीतर बैठकर बोल रहा है। उन्होंने योग को कठिन तपस्या नहीं कहा, बल्कि अपने ही भीतर लौट आने का मार्ग बताया। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, मनुष्य संसार से नहीं हारता, वह अपने ही चंचल मन से हार जाता है। और जिस दिन मन शांत हो जाए उस दिन भीतर परमात्मा का द्वार खुल जाता है। यह अध्याय केवल ध्यान लगाने की विधि नहीं है, यह मनुष्य को उसके असली स्वरूप से परिचित कराता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जैसे बिना हवा के स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है। जब इच्छाओं का तूफान शांत हो जाता है, तब आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग रूप के जिस मार्ग का उपदेश किया था और आगे इस अध्याय में जो उपदेश करेंगे वह अब ध्यान पूर्वक सुनो। नारायण श्री कृष्ण ने जब अर्जुन के समक्ष सहज ब्रह्मरस का यह भोजन परोसा था, तब हम अतिथि बनकर वहां पहुंच गए। यह कितना बड़ा सौभाग्य है। प्यास से व्याकुल व्यक्ति जिस समय जल का स्पर्श अपने होठों से करता है, उस समय वह जल उस व्यक्ति को अमृत की भांति ही जान पड़ता है। ठीक वैसा ही सुअवसर आज हम लोगों के समक्ष आया है, क्योंकि जो प्राप्त होने में अत्यंत कठिन वह ब्रह्म ज्ञान हमारी मुट्ठी में आ गया है। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, ऐसी बातें तो मैंने तुमसे पूछी ही नहीं थी। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर संजय ने उनके मनोभाव को पहचान लिया। संजय को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया कि इस समय महाराज धृतराष्ट्र को केवल पुत्र मोह ने घेर लिया है। यह बात जानकर वह मन ही मन हंसा और इस बुढ़े को पुत्र मोह ने पागल कर दिया है। और नहीं तो यदि यथार्थ रूप से विचार किया जाए तो इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन में जो संवाद हुआ था वह कितना चित्ताकर्षक था। परंतु मोह से मूढ़ धृतराष्ट्र को इन बातों से क्या प्रयोजन। जो जन्मांध हो भला वह कभी देख सकता है। संजय ने इस बात का विचार अपने मन में तो किया, परंतु प्रत्यक्षतः उसने कुछ भी